हमारे चैनल अनजान कहानी को सब्सक्राइब करें। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में लक्ष्मी अपने चाचा चाची के साथ रहा करती थी, क्योंकि उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी। लक्ष्मी के चाचा लक्ष्मी को अपने साथ घर ले आए थे। लक्ष्मी काली थी लेकिन दिल की बहुत अच्छी थी। लक्ष्मी की चाची की एक बेटी थी जिसका नाम सोनाली था। वो बहुत सुंदर थी लेकिन वो स्वभाव की बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। लक्ष्मी और सोनाली का एडमिशन एक ही कॉलेज में हुआ था। एक दिन सोनाली अपनी माँ से कहती है, मम्मी, मैं इस काली लड़की के साथ कॉलेज नहीं जाऊंगी। आपको पता ही है मैं कितनी ज्यादा सुंदर हूँ। अगर कोई इस बदसूरत लड़की को मेरे साथ देख लेगा तो मैं क्या कहूँगी? मेरी तो कॉलेज में नाक ही कट जाएगी। नहीं मम्मी, मैं इसे अपने साथ अपने कॉलेज में नहीं ले जा सकती। मेरी प्यारी बच्ची, मैं कौन सा इस काली और बदसूरत लड़की को पसंद करती हूँ। मैं तो कभी नहीं चाहती कि तुम्हारे कॉलेज में इस बदसूरत लड़की का एडमिशन हो, मगर तुम्हारे पिताजी को तो वो लड़की बहुत पसंद है। जब से उस लड़की के माता पिता मरे हैं, इस काली लड़की का सारा खर्चा उठाते हैं। इसे तुम्हारी बराबरी दे रखी है। मेरा बस चले तो मैं इसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दूं, मगर तुम्हारी पिताजी मुझे ऐसा नहीं करने देंगे। मम्मी जी, मेरी मानो तो इसे ज्यादा सर पर मत चढ़ाओ। इससे घर का सारा काम कराया करो। कपड़े धोना, बर्तन धोना, झाड़ू पोछा सब इससे ही कराया करो। जब इसे समय ही नहीं मिलेगा तब ये कॉलेज कैसे जाएगी? और ना मुझे इसे कॉलेज में देखना पड़ेगा। हाँ मेरी बेटी, तुमने तो मुझे बहुत अच्छा आइडिया दिया है। इससे वो काली लड़की कॉलेज भी नहीं जा पाएगी और घर के सारे काम भी हो जाएंगे। ऐसा कहकर लक्ष्मी की चाची लक्ष्मी के पास जाती है और उससे कहती है, लक्ष्मी, घर में बहुत सारे गंदे कपड़े पड़े हैं। पहले तो तू उन्हें धो देना, उसके बाद घर की सफाई कर देना। मुझे घर बिल्कुल भी गंदा पसंद नहीं है, क्योंकि घर की नौकरानी आई नहीं है। तू इतना काम तो कर ही सकती है। हमने तुझे घर में रहने के लिए जगह दी, क्या तू अपनी चाची के घर का इतना सा काम नहीं कर सकती? नहीं नहीं चाची, आप ये कैसी बात कर रही है? आपका तो मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है कि आपने मुझे अपने घर में रखा। मैं घर का सारा काम कर दूंगी, कपड़े धो दूंगी और घर भी साफ कर दूंगी। आप बेफिक्र रहे चाची। ऐसा कहकर लक्ष्मी घर का काम करने लगती है और उसके कॉलेज जाने का समय निकल जाता है। ऐसे ही समय बीत रहा था। रोज लक्ष्मी की चाची उसे काम के बहाने से कॉलेज जाने से रोक लेती है और एक दिन लक्ष्मी का कॉलेज से नाम कट जाता है। ये बात जानकर लक्ष्मी की चाची और सोनाली बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और लक्ष्मी बहुत ज्यादा दुखी होती है। एक दिन लक्ष्मी के चाचा किसी काम से गांव के बाहर चले जाते हैं। तभी लक्ष्मी की चाची अपने असली रूप में आ जाती है और लक्ष्मी की चाची लक्ष्मी से कहती है, देख बदसूरत लड़की, आज मुझे और सोनाली को एक पार्टी में जाना है। सोनाली को बहुत अच्छे से तैयार कर दे। चाची जी, क्या मैं भी आप दोनों के साथ चल सकती हूँ? क्या मैं भी तैयार हो जाऊँ? बहुत दिन हो गए, मेरा कॉलेज से भी नाम कट गया। मैं किसी पार्टी में भी नहीं गई। मम्मी जी, ये काली और बदसूरत लड़की क्या कह रही है? हमारे साथ पार्टी में जाने के लिए? इसने अपनी शक्ल नहीं देखी क्या? शायद इसकी आंखें भी खराब है, इसकी शक्ल की तरह। हाँ सोनाली बेटा, इसे अपनी बदसूरत काली शक्ल दिखाई नहीं देती होगी, तभी तो हमारे साथ पार्टी में जाने को कह रही है। सुन बदसूरत लड़की, तू इस घर की नौकरानी है। तुझे मैंने इस घर में सिर्फ काम करने के लिए रखा है। हमारे साथ पार्टी में जाने की तेरी औकात नहीं है। अगर आज के बाद तूने हमारे साथ कहीं जाने को कहा तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। लक्ष्मी की चाची और सोनाली की बातें सुनकर लक्ष्मी को बुरा लगता है और वो रोते हुए सोनाली को पार्टी के लिए तैयार करती है। लक्ष्मी सोनाली को बहुत अच्छे से तैयार करती है। तभी सोनाली लक्ष्मी से कहती है, सुन काली लड़की, हमारे पार्टी में जाने के बाद मेरा कोई सामान मत छूना। और ये मेरा ब्रांडेड मेकअप तो बिल्कुल भी नहीं, ये बहुत महंगा है। मैं बहुत देर से देख रही हूँ, तू मेरे मेकअप किट को देखे जा रही है। नहीं सोनाली, आज तक मैंने तुम्हारी किसी चीज को हाथ नहीं लगाया, तो अब क्यों लगाऊंगी? मैं तुम्हारी किसी चीज को हाथ नहीं लगाऊंगी और ना ही इस ब्रांडेड मेकअप किट को।
लक्ष्मी की चाची और सोनाली के पार्टी में जाने से पहले लक्ष्मी अपनी चाची से कहती है, चाची जी, आप दोनों पार्टी में जा रही है, आप मुझे मेरा खाना तो खाने के लिए दे दीजिए, जो रोज देती है, एक सूखी रोटी। हाँ, मुझे पहले ही पता था, इसलिए मैंने एक प्लेट में सूखी रोटी निकाल कर रख दी, उसे खा लियो। लक्ष्मी की चाची और सोनाली के जाने के बाद लक्ष्मी घर के गार्डन में बाहर जाकर बैठ जाती है और अपने माता पिता को याद करने लगती है और बहुत जोर जोर से रोने लगती है। माँ, आप तो मुझे अपनी राजकुमारी बताती थी, राजकुमारी तो बहुत सुंदर होती है, लेकिन मैं तो काली और बदसूरत हूँ। हमेशा चाची और सोनाली के मुंह से काली और बदसूरत ही नाम सुनती रहती हूँ। माँ, आप देख रही है, चाची मुझे कितना सताती है, काम नहीं करो तो फिर पिटाई करती है, जवाब दूं तो भी पिटाई करती है, खाने में सिर्फ एक सूखी रोटी देती है। ऐसी जिंदगी भगवान किसी को ना दे, कभी किसी के माँ बाप भगवान न छीने। माँ, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? ऐसा कहकर लक्ष्मी बहुत रो रही थी। तभी एक बूढ़ा आदमी वहाँ आता है और लक्ष्मी से कहता है, बेटा, मैंने बहुत दिन से कुछ नहीं खाया, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, क्या तुम मुझे खाने के लिए कुछ दे सकती हो? जी जरूर, मैं आपके लिए अभी कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर लक्ष्मी अपने हिस्से की एक सूखी रोटी लाकर बूढ़े आदमी को दे देती है और कहती है, बाबा, मेरे पास सिर्फ एक सूखी रोटी है, जो मुझे खाने के लिए एक वक्त मिलती है। चाची जी मुझे यही देकर गई है, अगर आपका इससे पेट भर सकता है तो आप इसे खा ले, मैं एक दिन भूखी रह जाऊंगी, कल मुझे एक और सूखी रोटी मिल जाएगी। लक्ष्मी बेटा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, तुम बहुत अच्छी हो, कम ही लोग होते हैं जो दूसरों के बारे में सोचते हैं। तुमने अपने हिस्से की रोटी मुझे दी। लक्ष्मी बेटी, मैं तुम्हें एक जादुई मेकअप किट के कुएं के बारे में बताता हूँ। तुम वहाँ जाकर जादुई मेकअप किट के कुएं से एक जादुई मेकअप किट लेकर आ जाना। उसे लगाने के बाद तुम बहुत ही ज्यादा सुंदर हो जाओगी और उस जादुई मेकअप किट से जो भी मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा बेटा। क्या सच में? मैं उस जादुई मेकअप को लगाकर बहुत सुंदर हो जाऊंगी, उसके बाद कोई मुझे काली और बदसूरत नहीं कहेगा। क्या सच में ऐसा हो सकता है? आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी इतनी बड़ी मुश्किल खत्म कर दी। ऐसा कहकर लक्ष्मी अपनी चाची और सोनाली के आने से पहले उस जादुई मेकअप के कुएं के पास चली जाती है और वहां जाकर कहती है, ऐ जादुई मेकअप के कुएं, मुझे एक जादुई मेकअप दे दो, जिसके लगाने से मैं बहुत सुंदर हो जाऊंगी। मुझे यहाँ एक बूढ़े व्यक्ति ने भेजा है। लक्ष्मी, मैं जानता हूँ, तुम्हें मेरे पिता ने यहाँ भेजा है। मेरे पिता जो अच्छे इंसान होते हैं उन्हें मेरे पास भेजते हैं। मैं तुम्हें अभी बहुत सारी जादुई मेकअप किट देता हूँ, तुम उसमें से एक मेकअप किट ले लेना। जादुई मेकअप के कुएं के ये कहने के बाद वहाँ बहुत सारी जादुई मेकअप किट बाहर आ जाती है, जिसमें से लक्ष्मी एक जादुई मेकअप किट ले लेती है और उसे लगा लेती है, जिसे लगाने के बाद लक्ष्मी बहुत ज्यादा सुंदर हो जाती है, जिसे देखकर लक्ष्मी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। अरे वाह, जादुई मेकअप के कुएं, तुम्हारी जादुई मेकअप तो बहुत सुंदर है, जिसने मुझे बहुत सुंदर बना दिया। इसने मुझे कितना सुंदर बना दिया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मी, ये तो सब ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ये जादुई मेकअप है, ये किसी भी बुरे इंसान के पास नहीं जाना चाहिए, वरना उसका अंजाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। ये जादुई मेकअप हमेशा अच्छे लोगों के ही काम आती है। तुम मेरी बात समझ गई हो ना? हाँ जादुई मेकअप के कुएं, मुझे तुम्हारी बात समझ आ गई है। मैं इस बात का ध्यान रखूंगी कि जादुई मेकअप कभी भी किसी बुरे इंसान के हाथ में ना जाए। ऐसा कहकर लक्ष्मी जादुई मेकअप अपने साथ लेकर आ जाती है। लक्ष्मी की चाची और सोनाली भी पार्टी से वापस घर आ जाते हैं और लक्ष्मी को इतना सुंदर देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं और लक्ष्मी की चाची लक्ष्मी से कहती है, पूरी बदसूरत लड़की, तुझे कौन सी जादू की छड़ी मिल गई, जिसकी मदद से तू इतनी खूबसूरत हो गई? मुझे सच सच बताना। मम्मी जी, ये बदसूरत लड़की कितनी सुंदर हो गई, मुझसे भी ज्यादा सुंदर लग रही है। मम्मी, ये नौकरानी मुझसे ज्यादा सुंदर नहीं लगनी चाहिए, इसे दोबारा से बदसूरत करो। मैं इस नौकरानी को सुंदर नहीं देख सकती।
आप इसे फिर से बदसूरत करो। क्यूरी बदसूरत लड़की, तुझे सुनाई नहीं दे रहा? मैं तुझे क्या पूछ रही हूँ? मैंने तुझसे पूछा कि तुझे ऐसी क्या चीज मिल गई जिसकी वजह से तू इतनी सुंदर हो गई। ऐसा कहकर लक्ष्मी की चाची लक्ष्मी के कान खींचती है और उसकी पिटाई करती रहती है, लेकिन लक्ष्मी अपनी चाची को जादुई मेकअप के बारे में नहीं बताती, क्योंकि लक्ष्मी को अच्छी तरह पता था कि चाची और सोनाली अच्छी इंसान नहीं है। अगर इनके पास जादुई मेकअप गया तो इनके साथ अच्छा नहीं होगा, जिसकी वजह से बेचारी लक्ष्मी पिटाई खा रही थी, लेकिन उन्हें जादुई मेकअप के बारे में नहीं बता रही थी। मार मार कर जब लक्ष्मी की चाची थक जाती है, तब वो लक्ष्मी को छोड़ती है। लक्ष्मी अपने रूम में चले जाती है। तभी लक्ष्मी की चाची सोनाली से कहती है, सोनाली बेटा, तुमने देखा मैंने इस काली बदसूरत लड़की को कितना मारा, लेकिन इसने कुछ नहीं बताया। जब ये चुड़ैल सो जाएगी तब मैं इसके रूम की तलाशी लूंगी। देखना सोनाली बेटा, मुझे जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा, जिसकी वजह से ये इतनी सुंदर हो गई है। ऐसा कहकर लक्ष्मी की चाची जब रात हो जाती है तो लक्ष्मी के रूम में जाती है और जादुई मेकअप ढूंढने की बहुत कोशिश करती है। लक्ष्मी ने जादुई मेकअप को छुपा कर रखा था, लेकिन लक्ष्मी की चाची जादुई मेकअप ढूंढ लेती है और वह जादुई मेकअप लेकर अपनी बेटी सोनाली को दे देती है। मम्मी जी, ये मेकअप कितना अच्छा है, कितना सुंदर है। ऐसा मेकअप तो मैंने आज तक नहीं देखा। हाँ बेटा, मुझे ऐसा लगता है जैसे ये कोई मामूली मेकअप नहीं है, ये वही मेकअप है जिसकी वजह से वो बदसूरत लड़की इतनी सुंदर हो गई। बेटा, इसे तू लगा ले, तू पहले से भी ज्यादा सुंदर हो जाएगी। तेरा सपना था ना सबसे सुंदर बनने का, देखना तू सबसे सुंदर बन जाएगी। जल्दी से इस मेकअप को लगा ले। सोनाली उस जादुई मेकअप को लगा लेती है। जैसे ही सोनाली उस जादुई मेकअप को लगाती है तो सोनाली बहुत ही ज्यादा बदसूरत और काली हो जाती है, जिसे देखकर लक्ष्मी की चाची हैरान हो जाती है। अरे बेटा, तू कितनी बदसूरत हो गई, ऐसा कैसे हो गया? लक्ष्मी तो इसे लगाने के बाद खूबसूरत हो गई थी, तू बदसूरत कैसे हो गई? तभी लक्ष्मी वहाँ आ जाती है और अपनी चाची से कहती है, चाची जी, आपने ये क्या कर दिया? ये कोई मामूली मेकअप नहीं था, ये जादुई मेकअप था। और मुझे ये जादुई मेकअप एक जादुई मेकअप के कुएं ने दी थी। उसने मुझसे कहा था ये किसी भी बुरे इंसान के हाथ में नहीं जाना चाहिए। चाची जी, इसलिए मैं आप लोगों को ये जादुई मेकअप नहीं दे रही थी, तभी तो मैंने आपकी इतनी पिटाई सही। अब सोनाली कभी सही नहीं हो पाएगी और हमेशा बदसूरत ही रहेगी। लक्ष्मी की बातें सुनकर चाची और सोनाली को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। चाची लक्ष्मी से माफी मांगती है और कहती है, लक्ष्मी बेटा, हम दोनों माँ बेटी ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। तुम जानती थी कि हम बुरे हैं, इसलिए तुम हमें ये जादुई मेकअप नहीं दे रही थी ताकि हमारे साथ कुछ गलत ना हो। तुम कितनी अच्छी हो लक्ष्मी बेटा, हो सके तो हम दोनों को माफ कर दो। लक्ष्मी, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे कितना बुरा सुनाया। हमेशा तुझे काली और बदसूरत कहा और तू हमारे अच्छे के लिए सोच रही थी, मुझे माफ कर दे। चाची और सोनाली की बातें सुनकर लक्ष्मी दोनों को माफ कर देती है और जादुई मेकअप से कहती है, जादुई मेकअप, उस कुएं ने कहा था मैं जादुई मेकअप से जो भी मांगूंगी वो तुम मुझे दे दोगे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मेरी बहन सोनाली को फिर से सुंदर बना दो। जादुई मेकअप सोनाली को फिर से सुंदर बना देता है, जिसे देखकर सब खुश हो जाते हैं और साथ साथ प्यार से रहने लगते हैं। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल अनजान कहानी को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी वीडियोस देखते रहने के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।